बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामुल अतम्मानिल अकमलान अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। भाइयों और बहनों, अजीज नौजवानों, जिनके हाथ में इस देश का भविष्य है, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरी उम्मीदों का मरकज, मुझे ऐसा लगता है कि सांगली की इस दोपहर से भारत की एक नई सुबह निकलने वाली है। भारत पूरी दुनिया में अपनी विशेषताओं के लिहाज से एक निराला देश है। ऐसा बिला वजह नहीं हुआ था कि जब पहले इंसान को, आदि मानव को हम सब के मालिक और ईश्वर ने स्वर्ग से इस दुनिया में भेजने का फैसला किया, तो इस दुनिया का जो हिस्सा, इस दुनिया का जो देश हमारे और आपके सबके मालिक ने चुना था, वो कोई और देश नहीं था, मेरा और आपका ये प्रिय देश भारत था। भारत अपने मिजाज के लिहाज से, भारत अपनी मिट्टी के लिहाज से, भारत अपने इतिहास के लिहाज से, भारत अपने कारनामों के लिहाज से प्रेम और मोहब्बत का देश है, आध्यात्मिकता का देश है, रूहानियत का मुल्क है। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने भी इस बात की गवाही दी थी कि मुझे भारत से इल्म की खुशबू आती है, ज्ञान की महक आती है। मगर मेरे भाइयों और बहनों, ये हिस्ट्री का एक हिस्सा, एक हादसा है, एक ट्रेजेडी है कि जो देश दुनिया में, दुनिया भर को अमन और शांति का सबक सिखा सकता था, रूहानियत का और आध्यात्मिक का पाठ पढ़ा सकता था, जो देश दुनिया भर में मोहब्बत का, प्रेम का पैगाम फैला सकता था, उस देश पर कुछ ऐसे लोग काबिज हो गए कि जो मोहब्बत करना जानते ही नहीं, जो नफरत का व्यापार करना जानते हैं, आपस में लड़ाकर अपनी रोटियां सेकना जानते हैं। भारत के भोले भाले लोग बहुत दिन से उनको जुल्म सितम का शिकार थे, लेकिन जिस तरह कागज की नाव बहुत देर तक नहीं चल पाती, उसी तरह जुल्म की चक्की भी बहुत देर तक नहीं चल पाती। भारत की जो असली आबादी है, जो मूल निवासी भारतीय हैं, जो भारत के असली बाशिंदे हैं, जिनसे मिलकर ये खूबसूरत बहुजन समाज बनता है, वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी में आज भी है। लेकिन जिस एक बहुत बड़ी कमी थी, जिस बहुजन समाज के अलग अलग वर्गों को, अलग अलग इकाइयों को इस चमन के अलग अलग फूलों को
कोई एक गुलदस्ता बनाने वाला माली नहीं मिल रहा था। इन मोतियों को एक माला में पिरोने वाला, कोई बड़े हृदय वाला, दूर तक देखने वाला कोई रहबर नहीं मिल रहा था। जब जब ऐसा प्रयास भारत में किया गया, जब भारत के बहुजन समाज को ईमानदार और दूर तक देखने वाली लीडरशिप मिली, तब उसके सामने कुछ ऐसी रुकावटें खड़ी कर दी गई, ऐसे इश्यूज छेड़ दिए गए और मीडिया की पूरी ताकत से, सत्ता के पूरे पावर को यूज करके भोले भाले जनता का ध्यान को उधर मोड़ दिया गया। और वो जब सफर शुरू किया गया था 19वीं शताब्दी के आखिर में और 20वीं शताब्दी के शुरू में, तमिलनाडु से स्वामीनाथन पेरियार जी के जरिए, और फिर वो सफर को आगे बढ़ाया गया महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिराव फुले के जरिए, और फिर इस चिराग को अपनी जान से सींचा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। मुझे बचपन से जो शिक्षा मिली, मैं एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स की फैमिली में, मेरे मालिक ने मुझको जन्म दिया। मुझे बचपन से मेरे पिताजी ने, ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे 11-12 साल की उम्र से इस बात पर जोर देना शुरू किया कि तुम भारत के सच्चे इतिहास को पढ़ो, तुम भारत की झूठी हिस्ट्री से धोखे में मत आओ जो अंग्रेजों ने और अंग्रेजों की तरह दूसरे झूठे इतिहासकारों ने लिखी हैं, जिन्होंने इस झूठ से इतिहास को भर दिया है कि भारत में हरदम मुसलमान और नॉन मुस्लिम लड़ते झगड़ते रहे। जिन झूठे लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे क्रांतिकारी रहनुमा को, उन जैसे इंसाफ करने वाले अजीम रहबर को, जिन्होंने एक नफरत का एक पैगंबर बनाकर पेश कर दिया, और करोड़ों देशवासी, चाहे उनका नाम अरबी में हो, चाहे उनका नाम मराठी में हो, चाहे उनका नाम हिंदी में हो, लेकिन वो धोखे में आ गए। मेरे पिताजी ने मुझसे शुरू से कहा कि झूठे इतिहास को पढ़ने के बजाय तुमको सच्चा इतिहास पढ़ना चाहिए। उन्होंने मुझे शुरू से इस देश का सही इतिहास पढ़ाया, और उसी का ये नतीजा था, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, विदेश की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जाता गया, मेरा रिसर्च आगे बढ़ता गया, और उस वक्त में इस बात की बेचैनी महसूस करता था कि भारत में वो समाजी काम, बहुजन समाज को जोड़ने वाला, भारत की असली आबादी को जोड़ने वाला, वो चाहे हमारे मराठा भाई और बहन हों, और वो चाहे हमारे SC ST समाज के लोग हों, चाहे वो OBC समाज के लोग हों, चाहे वो सिख भाई हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो महात्मा गौतम बुद्धा जैसे एक अजीम रहबर के अनुयायी हों, जिन्होंने चीखती चिल्लाती आवाज लगाई थी इस देश में अत्याचार के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, और जिन्होंने सबको इकट्ठा करने का जबरदस्त प्रयास किया था। और चाहे वो महावीर जैन हो या जैनियों के 13 तीर्थंकर हों, मैंने उन सब की तारीख को पढ़ा, और मैं तलाश में रहा, बहुत दिन तक इस बात को ढूंढता रहा। मैं राजनीतिक लोगों की बातों पर तो ज्यादा भरोसा नहीं कर पाता था, इसलिए कि मैं देखता था कि ये सुबह को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। सुबह को ये किसी पार्टी में होते हैं, शाम को किसी और पार्टी में चले जाते हैं। कपड़े बदलना मुश्किल होता है एक गरीब आदमी का, लेकिन इन नेताओं के लिए पार्टी बदलना कपड़े बदलने से ज्यादा आसान होता है। शायद ये मेरी इसी तलाश का इनाम था कि मुझे एक दर्दमंद इंसान मिला, एक हमदर्द इंसान मिला, एक सच बोलने वाला साथी मिला, भारत की खूबसूरत फूलों को एक गुलदस्ता बना देने वाला एक बहादुर प्रेम का पैगंबर मिला,
इन अलग अलग खूबसूरत मोतियों को एक माला के रूप में डालने की कोशिश को अपनी जिंदगी का मिशन बनाने वाला मिला। आप यकीनन समझ गए होंगे मेरी मुराद, मेरा इशारा मेरे अजीज दोस्त, साथी, भाई वामन मेश्राम जी। मेरी इनकी जब मुलाकात हुई आज से तकरीबन 5-6 साल पहले, तो उस मुलाकात के बाद मेरा दिल में भी आशा का चिराग रोशन हुआ और इनके दिल में भी मुझे यकीन है कि उम्मीदों का चिराग रोशन हुआ। ये बहुत दिन से मुस्लिम समाज के दरवाजों पर, मुस्लिम समाज के उलमा के दरवाजों पर, मुस्लिम समाज के लीडर्स के दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे, लेकिन मुस्लिम समाज की अक्सरियत भी उसी तरह के भ्रम में मुब्तला थी। वो नहीं समझती थी, वो फर्क नहीं करती थी बहुजन समाज में और उस आक्रमणकारी विदेश से आने वाले आबिद झूठे किस्म के धोखेबाज लोगों में। वो सबको एक नजर से देखते थे। जिस तरह ये बहुजन समाज के लोग भी सब मुसलमानों को नफरत की नजर से देखने लगे, ये इनको गलतफहमियां फैलाई गई। उस वक्त मैंने देखा, जब मैंने करीब से देखा कि ये मिशन है वामसिफ का, भारतीय मुक्ति मोर्चे का, कि जिन्होंने इस बात का एक मिशन उठाया हुआ है कि भारत के मूल निवासियों को आपस में मोहब्बत के धागे में पिरोएंगे, इनके दरमियान के फासलों को कम करेंगे, इनके अंदर के शक शुबे और संदेह को दूर करेंगे, इनको आपस में मिलाएंगे, इनको एक दूसरे को पहचानने का मौका देंगे, इनके सामने सच्ची गवाही देंगे। और उसके बाद एक और क्रांतिकारी कदम उठाया जब उन्होंने ये देखा कि अगर हमने इसी रफ्तार से वामसिफ और भारत मुक्ति मोर्चे के जरिए हम काम करते रहे तो और समय लग जाएगा, काम बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है। तो उन्होंने बहुजन क्रांति मोर्चे के नाम से एक क्रांतिकारी कदम उठाया। मैं इसे क्रांतिकारी कदम इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें इन्होंने ये बात कही कि आप हमारे संगठन में शामिल हो जाओ, शरीक हो जाओ। ये हम आपसे नहीं कहते, आप अपने संगठन के साथ आओ, आप अपने झंडे और बैनर के साथ आओ, आप अपने नेताओं लीडरों के साथ आओ। आप अगर हमारे इस एजेंडे पर सहमत हो, हमारा एजेंडा साफ है, हम सब मजलूमों को इकट्ठा करना चाहते हैं। हम मजलूमों की लड़ाई को ये चाहते हैं कि वो मिलजुल कर लड़ें। हम इस देश को नफरत के बजाय मोहब्बत का फिर से विशाल समुद्र बनाना चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस देश में वो मोहब्बत फैले जो गुरु नानक जी ने फैलाई थी, वो मोहब्बत फैले जो महात्मा गौतम बुद्धा ने फैलाई थी, वो मोहब्बत फैले जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फैलाई थी, वो मोहब्बत फैले जो इस देश के असली बाशिंदों ने, धर्म की रूह को जानने वालों ने, मजहब की स्पिरिट को जानने वालों ने, जिन्होंने धर्म को व्यापार नहीं बनाया था, धर्म को एक्सप्लॉयटेशन का और धर्म को लोगों को लूटने का एक बहाना नहीं बनाया था। जो सच्चे धर्म के पालन करने वाले और उसका प्रचार करने वाले लोग थे। हम ये चाहते हैं एक बार फिर ये भारत अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। आज सांगली के इस चौराहे पर आपने ये साबित कर दिया है कि आप किसी पुकारने वाले के इंतजार में थे। आपको इस बात का इंतजार था कि कोई आवाज लगाए और हम आगे बढ़े। मैं बहुत देर से देखकर ये दुख महसूस कर रहा हूँ, लेकिन दुख के साथ साथ मैं बहुत ज्यादा पुरुम्मीद भी हो रहा हूँ। उम्मीद और आशा का चिराग मेरे दिल में, उसकी रोशनी तेज होती जा रही है। इतनी तेज गर्मी में, इतनी तेज धूप में मेरी प्यारी बहनें, मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े इस देश के भविष्य को सजाने की मासूम सी तमन्ना लिए हुए अपने दिल में ये गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं कसम खा के अपने मालिक की कह सकता हूँ, आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपकी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। थोड़ी देर की ये गर्मी आपने बर्दाश्त की है, लेकिन थोड़ी देर की आपकी गर्मी की ये बर्दाश्त करना दरअसल देशवासियों को मोहब्बत की ठंडक पहुंचा देगा, उनकी प्यास बुझाएगी। बहुत दिन से भारत की आत्मा प्यासी थी, बहुत दिन से भारत की आत्मा तड़प रही थी, बहुत दिन से भारत को मुख्तलिफ किस्म के आतंकवादियों ने अपनी लपेट में ले रखा था। छोटी बुद्धि के लोग आपस में लड़ाकर अपनी रोटियां सेक रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
कि अब उनको अपना बोरिया बिस्तर लपेटने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बात बहुत साफ साफ लफ्जों में मुसलमान भाइयों और बहनों से, मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहता हूं, और उसके बाद एक बात अपने बहुजन समाज के दूसरे अंग के एक एक भाई और बहन से पूरी मोहब्बत और आदर और सम्मान के साथ कहूंगा, और उसी पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं मुसलमानों से साफ साफ कहना चाहता हूं, मुसलमानों, इस जगह से उठने से पहले अपने मालिक से इस बात पर माफी मांगो कि तुम अब तक पूरे मुसलमान नहीं थे। मुसलमान उसको नहीं कहते जो कुर्ता पजामा पहन ले, मुसलमान उसको नहीं कहते जो टोपी लगा ले, मुसलमान सिर्फ उसको नहीं कहते कि जो बुर्का पहन ले, मुसलमान सिर्फ उसको नहीं कहते जो नमाज पढ़ ले। मुसलमान बनने के लिए ये जरूरी होता है कि तुम हर मजलूम के साथ खड़े हुए नजर आए। मुसलमानों, तुमने अपना ही नुकसान नहीं पहुंचाया, तुमने अपने दीन को भी बदनाम किया है। मुझे ये कहने का हक है, मैं जानता हूं इतने साफ शब्दों में मेरे दाएं भाई बैठे हुए बहुत प्यारे भाई और रहनुमा ये बात नहीं कहेंगे। हर एक ख्याल रखता है कि अपने समाज से तो साफ लफ्जों में बात कर सकता है, लेकिन दूसरे समाज से बात करने में उसको थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन मैं कल से सांगली आया हूँ। मैंने सांगली में रात के प्रोग्राम में जो आपका जो जज्बा देखा, और उससे पहले मैं 8-9 साल से यूपी छोड़कर महाराष्ट्र का वासी बन गया। शुरू में 2 साल तक मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं महाराष्ट्र में क्यों आया हूँ, मुझे क्यों लाया गया है। लेकिन जब मैंने वामन मेश्राम को पाया, जब मैंने इस आंदोलन को, इस तहरीक को, इस विचारधारा को एक जमीन पर उतरते हुए देखा, तब मैं समझा कि मेरा मालिक मुझे इसी बड़े मिशन के लिए महाराष्ट्र लाया। महाराष्ट्र से एक बार फिर पूरे देश को एक नया संदेश मिलेगा, ऐसा मुझे यकीन है। और आज आपने साबित किया है कि मालिक की निगाहों ने आपको चुन लिया है, मालिक की निगाहों ने आपको चुना है। आप अपने को मामूली मत समझें, आप किसी तरह के कॉम्प्लेक्स में मुब्तला मत हों, आप अपनी लीडरशिप पर भरोसा करें। ये कहीं से कोई लालच इनके अंदर कम से कम मैंने नहीं पाया। ये फकीरों जैसी जिंदगी गुजारते हैं, कोई लालच इनके दिल में नहीं है। न इनको सत्ता पर कब्जा करना है, न इनको आपका पैसा चाहिए, न इनको कुछ चाहिए। ये सिर्फ आपकी खोई हुई अमन और शांति, आपकी खोई हुई इज्जत आपको वापस करना चाहते हैं, और उसके बदले आपसे मोहब्बत भरी निगाहों के सिवा कुछ नहीं। मैं मुसलमानों से बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि आप असली पूरे इस्लाम को समझें। आप याद करें इस बात को कि रहमत दो आलम सरवर कायनात सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात साफ साफ कही थी कि तुमको मजलूमों की मदद के लिए खड़ा होना होगा, तुमको मजलूमों की मदद करनी होगी। अगर तुम पेट भर कर खाओ और तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सो जाए तो तुम कभी भी ईमान वाले शुमार नहीं होगे। देखें, आप उस देश में रह रहे हैं जिसमें सैकड़ों और हजारों किसान खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बात मुसलमानों को बेचैन कर रही है? क्या मस्जिदों में इसके लिए आंसू बहाए जा रहे हैं? क्या इसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है? लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे मुसलमान इस मिशन से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे वो इस मिशन से जुड़ने के साथ साथ असल में अपने इस्लाम से जुड़ रहे हैं। याद दिलाना चाहता हूँ शेखुल मशाइख सुल्तानुल औलिया हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के उस अंदाज को। आज हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर के मज़ार पर जाने वाले मुसलमानों से ज्यादा हमारे SC ST के लोग होते हैं। ये लोग इसलिए कि ये एहसान मानने वाली कौम है। आपको मैं बताना चाहता हूँ मुसलमानों से, ये एहसान मानने वाली कौम है, ये धन्यवाद करने वाली कौम है, ये एहसान को याद रखने वाली कौम है। आप इसको पहचानिए, इसके पास खुद जाइए, इसकी झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, इनके गरीब बच्चों की शिक्षा का इंतजाम कीजिए, इनके बीमारों के इलाज की व्यवस्था कीजिए, और आप सिर्फ शो बिजनेस करने वाले राजनेताओं से अपने आप को दूर रखिए, जो सिर्फ नारे लगाकर और धोखा देकर चले जाते हैं और चुनाव के बाद चुनाव तक उनसे मुलाकात ही नहीं होती।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक दस्तरखान लगाए हुए बैठते थे। जिस गांव में जाते थे वहां लंगर लगता था और उस लंगर में उस वक्त तक खाना शुरू नहीं होता था जब तक पूरे गांव के एक एक भाई और बहन को बुला न लिया जाए। ऐसे ही एक दस्तरखान बिछा हुआ था। वहीं से तो गुरुद्वारा साहब में ये लंगर की रिवायत चली है। बाबा फरीदगंज शक्कर का जो रिश्ता है गुरुद्वारे से, बाबा फरीदगंज शक्कर का और दूसरे मुस्लिम फकीरों का जो रिश्ता है गुरु नानक जी से और इस पूरे सिख व्यवस्था से, सिख विचारधारा से, वो कम से कम हमारे सिख भाई अच्छी तरह जानते हैं। उस लंगर की शुरुआत भी हो रही थी, लेकिन इससे पहले कि शुरुआत होती किसी को देखा गया कि वो सर के ऊपर एक गंदगी का टोकरा लिए हुए कहीं जा रहा है। पूछा हजरत ख्वाजा ने खुद, क्या इस भाई को नहीं बुलाया गया? जाओ बुला के लाओ। लोग दौड़ते हुए गए और उससे कहा ख्वाजा साहब याद कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, खाना उस वक्त तक शुरू नहीं होगा जब तक तुम नहीं आओगे। वो कांपने लगा, मैं भंगी समाज का आदमी हूँ, गांव की गंदगी लेकर फेंकने जा रहा हूँ, मैं गंदा इंसान हूँ, मैं मलीच हूँ, मैं नीची जात का हूँ, मैं कहाँ आकर बैठ सकता हूँ। उसने कहा कि कैसी बात कर रहे हो तुम, कैसी बात कर रहे हो, ये क्या बात कर रहे हो? ये ऊंच नीच को मिटाने के लिए तो ख्वाजा साहब आए हैं। उसने जाकर फिर ख्वाजा साहब से कहा, वो नहीं आने को तैयार है। ख्वाजा साहब ने कहा उससे कहो अगर वो नहीं आएगा तो मैं खुद चलकर उसके पास जाऊंगा। तो उसके बाद फिर दोबारा उससे कहा गया। उसने कहा मेरे हाथ गंदे ही मैं कैसे आ जाऊं? फिर ख्वाजा साहब ने बाल्टी में पानी भेजा और कहा जाकर उसके हाथ पांव धुलाओ और धुलाकर इज्जत के साथ लाओ और मेरे पास बिठाओ। और जब बिठाया और अपने हाथ से मुंह में उसका पहला निवाला रखा तो निवाला उसके पेट में बाद में गया, पहले उसके सीने में कोई नूर उतर गया, कोई प्रकाश उतर गया। यह है बहुजन समाज, इज्जत के लायक समाज है, मोहब्बत के लायक समाज है। आज भी जबकि मुसलमान उस तरह के मुसलमान नहीं रह गए, आज भी हमारी मस्जिदों के दरवाजों पर इसी बहुजन समाज की महिलाएं अपने बीमार बच्चों को लेकर खड़ी रहती हैं इस इंतजार में कि मुसलमान मस्जिद से निकल कर आएगा, फूंक छोड़ देगा तो मेरे बच्चे का बुखार उतर जाएगा। यह है भारत की मिट्टी। लेकिन मैं एक बात मुसलमानों से साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये मस्जिदों में तो आते हैं लेकिन तुम्हारी दुकानों पर क्यों नहीं आते फूंक छुड़वाने? तुम्हारे घरों पर क्यों नहीं आते फूंक छुड़वाने? कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि इनको ये बात का पता है कि तुम जितनी देर तक मस्जिद में रहते हो उतनी देर तक मुसलमान रहते हो। तुम जब दुकान पर बैठते हो झूठ बोलना शुरू कर देते हो, धोखा देना शुरू कर देते हो। याद रखो मुसलमानों, ये एक पैगाम है जो मैं ये फकीर आपको यहाँ से देकर जाना चाहता है। पूरे मुसलमान बनो और पूरे मुसलमान बनोगे तो हमेशा जुल्म के खिलाफ मजलूमों को इकट्ठा करने वाली इस ताकत का मजबूत अंग बनो। दूसरी बात, मैं बहुजन समाज के तमाम आदरणीय नेताओं से जो यहाँ मौजूद थे, मैं बहुत सी लोगों की बातों को कुछ समझ सका। इनके जज्बात, इनके अंदर का दर्द, इनके ये कराह, इनकी ये सोच, आज मैं उन सब के अंदर एक बड़ा हुआ उत्साह पा रहा हूँ। उन्होंने महसूस किया कि सांगली के इतने विशाल किस्म के मोर्चे से उन सब की हिम्मत और मनोबल बढ़ा है। मैं अपने तमाम बहुजन समाज के भाइयों और बहनों से और उनके नौजवानों से कहना चाहता हूँ, प्रोपेगेंडे से तुम निकल जाओ, जितनी जल्दी अपने समाज के दूसरे महिलाओं, पुरुषों को, नौजवानों को निकाल सको निकाल दो। मुसलमान तुम्हारे खैर खां हैं। मुसलमान इस देश का झंडा पूरी दुनिया में लहराना चाहता है। मुसलमान इस देश की अजमत का सिक्का पूरी दुनिया में बिठाना चाहता है। मुसलमान इस देश का वफादार है। मुसलमान इस देश की सरहदों का मुहाफिज है। मुसलमान इस देश के साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की उसको देना चाहता है और साथ साथ उसको रूहानियत और मोहब्बत के रास्ते में भी आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। जो लोग ये बता रहे हैं तुमको कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान देशद्रोही है, वो दरअसल एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। वो सिर्फ मुसलमानों ही को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि तुमसे भी तुम्हारी अपनी सच्चाई को छुपाकर, तुमको आपस में लड़ाकर अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं। बहुत हो गया झूठ और बहुत हो गया झूठ बोलने का मौका। मुझे उम्मीद है आप आज ये संकल्प लेकर जाओगे, अब हम न झूठ बोलेंगे, ना हम झूठ सुनेंगे, ना हम किसी को झूठ बोलने देंगे। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मैं आप सबकी हिम्मत को, आप सबकी कुर्बानी के जज्बे को और इस
बहुजन समाज, बहुजन क्रांति मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिन रात की मेहनत की है, जिन्होंने ये मंच सजाया है, जिन्होंने मोर्चा निकाला, जिन्होंने गांव गांव जा जाकर इसकी आवाज लगाई, मैं उन उलमा को भी, उन आइम्मे किराम को भी, उन मुसलमानों के रहनुमाओं को भी, जिन्होंने 4-5 जिले में गांव गांव जाकर मुसलमानों को इस तरफ मुतवज्जी किया, और उन तमाम वामसिफ और भारत मुक्ति मोर्चे का कार्यकर्ताओं को और दूसरे तमाम संगठन जितने यहाँ बैठे हैं, मैं मराठों की तारीख से वाकिफ हूँ और मैं जानता हूँ मराठा जब तक इस देश को इंसाफ दिलाने के लिए शिवाजी महाराज की तरह फिर से तब कमर नहीं उठाएंगे, और जब तक उस वक्त तक इस देश को इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे इस बात की नहायत खुशी है कि ओबीसी समाज हो, मराठा समाज हो, SC ST समाज हो, या ओबीसी समाज हो, या मुस्लिम समाज हो, या सिख समाज हो, या और जितने भी समाज हैं, उन सब के संगठन अब इसमें शामिल हो गए। आज के बाद से हम और ज्यादा उम्मीद के साथ हम और आप, मुझे उम्मीद है कि इस मिशन के लिए तन मन धन की बाजी लगा देंगे। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबके सलाम और मोहब्बत को सलाम करता हूँ। बहुत बहुत क्या बात है हजरत मौलाना सरकार हमारे साहब, बहुत खूब। देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश की उन्नति के लिए और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के लिए आपका सहयोग, आपके विचार ऐसे हम सबको मिलते रहे। यानंतर एकाच मिनिटामध्ये वंदे महाथेरो यश कश्यपायन वैशाली बुद्धविहार जयसिंगपूर यांना मी विनंती करतो की